हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बिहार स्पेशल लाइब्रेरी एमसीक्यू लाया हूँ आपके लिए। खास तौर पे जो भी बच्चे लाइब्रेरी साइंस करके बैठे हैं तो आपको ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि लाइब्रेरी है क्या, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में विस्तार से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से आपका पहला क्वेश्चन है बिहार स्पेशल एमसीक्यू। द वर्ड लाइब्रेरी इज मेड ऑफ द वर्ड। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर बताइएगा बच्चों लोग। लैटिन वर्ड से हुई है, लीवर शब्द से हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक वाइज जो एग्जाम में आ भी सकता है, आ भी क्या आने वाला है, तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। द लाइब्रेरी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल इज द कॉल्ड। वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा संचालित हो, उसे क्या कहलाया जाता है? तो इसको पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में किसी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी बच्चा हो या बूढ़ा जाके पढ़ सकता है। इसमें आप एकेडमिक लाइब्रेरी जैसा नहीं है। हाँ, लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, जैसे कि हम आपको 5 लॉ बता देते हैं। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा 5 लॉ प्रकाशित कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। लेकिन बना कब था? तो 1928 ईस्वी को बना था। लेकिन प्रकाशित आपका हुआ 1931 में, 1931 में प्रकाशित हुआ था। बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लाइब्रेरी साइंस करके बैठे हैं और आपको ये जानकारी नहीं है तो बहुत ही बड़ा बेइज्जती वाला बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 लॉ याद रखिएगा, क्योंकि हर बार इंटरव्यू भी कोई जाता है बच्चे लोग, खास तौर पे इंटरव्यू में, तो ये पूछा जाता है आपसे। तो क्या है? द बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट रीडर्स, सेव द टाइम द रीडर, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, इसको इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लॉ तो आप जानते हैं, बहुत लोग बच्चे जानते हैं लॉ, लेकिन लॉ में कौन सा वर्ड कब क्या आएगा? जैसे कि इन विच और लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड एंड डेवलप ग्रोथ हैज़ बीन डिस्कशन। किस लॉ में ये आना चाहिए? तो जैसे कि ये 5th लॉ में आता है, 5 लॉ में आता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट वाज पब्लिश्ड। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1954 में पारित हुआ था और पूर्णतः 1956 में हो चुका था। तो आप नोट डाउन जरूर कर लें। फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं बिहार स्पेशल लाइब्रेरी को लेकर। तो आपको अनिवार्य है, खासतौर पे 42 वाले बच्चे और डिग्रीधारी वाले बच्चे को इतना अनिवार्य है कि जानना जरूरी है। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। वेरी इंपॉर्टेंट है। सियाजीराव गायकवाड़ द्वितीय, नहीं सॉरी, इसको तृतीय लिखेगा, कहीं कहीं गलत देता है। तृतीय द्वारा बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले बड़ौदा राज्य में कब हुआ था आंदोलन? तो 1910 ईस्वी में आंदोलन हुआ था बच्चे लोग। और मेलवेट डेवी के छात्र W.F. वार्डन को बुलाया गया था। W.F. वार्डन को बुलाया गया था। मेलवेट डेवी के छात्र हैं, मेलवेट डेवी के। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए, लाइब्रेरी सेफ्स क्या है? लाइब्रेरी सेफ्स ये पुस्तकालय ऐसा बजट है जो फाइनेंसिंग किसके लिए होता है? तो पब्लिक के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए होता है। बजट भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, जीरो बेस बजट, PMBH बजट, आपको मैं विस्तार से समझा दूंगा। बजट का एक वीडियो स्पेशल लाऊंगा। चलिए 9 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी कौन है? तो कोलकाता है बच्चे लोग। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना, आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। 1836 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी बना था। 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। और 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। उसके बाद आपको 1902 या कहीं कहीं आपको 1903 में पूर्णतः कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए खोल दिया गया था, इंपीरियल लाइब्रेरी को। फिर आज़ादी के बाद 1948 में अपना भारत का नेशनल लाइब्रेरी बन गया कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। और हाँ, खास तौर पे इंपॉर्टेंट कि 1953 में राजा राम मोहन राय नहीं, मोहन, उस वक्त के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी को खोल दिया गया पब्लिक के लिए। तो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को खोल दिया गया पब्लिक के लिए। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको विस्तार से समझाए हैं। और वीडियो को तो लाइक बनता है बच्चे लोग, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है। चलिए, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम? पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सेस होता है, लाइब्रेरी सेस होता है, उसे बोलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताते चलूँगा। चलिए, जैसे कि रंगनाथन बर्थडे
सेंट्रली वाज सेलिब्रेटेड, किस वर्ष रंगनाथन का जन्मदिन शताब्दी मनाया जाता है? तो 1992 में मनाया जाता है। 1992 में इफ्ला के द्वारा आयोजन किया गया था, तो उसी के तौर पे आयोजन के तौर पे मनाया गया था इनका। लेकिन डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1892 को इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। DRTC आपसे पूछा जाता है कि DRTC इस्टेब्लिश बाय ईयर 1962 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा हुआ था। अब बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई है, अभी फ़िलहाल बेंगलोर में ही है स्थित। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेयर इज़ नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? तो एम्स आपका कहाँ मिलता है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया, पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार किया? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने। डॉक्टर SR रंगनाथन का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सियाली रामामृत रंगनाथन। बच्चे लोग मेरे क्लास देखने के बाद अब प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, मैं गारंटी करता हूँ एग्ज़ाम में खुद आएगा ये क्वेश्चन और आप क्वालिफाई कीजिएगा। मेरा बस चैनल को देखते चले और लाइक करते चलें। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित, तो सब जानता है। कब बना मालूम होना चाहिए आपको, 1891 में बना है ये, और पटना में स्थित है, गांधी मैदान के पास। आप जा सकते हैं, PMCH के जस्ट बगल वाला बिल्डिंग में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सॉफ्टवेयर की जानकारी लेते हैं तो खुदा बख्श में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो ग्रंथालय का यूज होता है, तो आप इसको यूज कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, बस बताया जाएगा खुदा बख्श कहाँ है, कब बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर आपको बोल के निकल जाता है, तो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो BS केशवंत जी थे, BS केशवंत थे। कब बने थे वो? आज़ादी के पहले ही, लाइब्रेरी को पब्लिक भारत के बनाने से पहले 1947 में ही वो अध्यक्ष रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट लेवल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया? भारत का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1948 में हुआ था, ठीक है। 1948 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। इतना वेरी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रहे हैं, आपको 1 लाख तो बनता है। चलिए बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कितने राज्य में एक्ट पारित हुआ है? तो 19 राज्य में एक्ट पारित हो चुका है। 20वां राज्य अभी पारित होने वाला है, खासतौर पे MP में होने वाला है, तो इस बात को गौर कीजिएगा। बाई चांस 19 ना रहा तो 20 टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि हम आपको बताएं, मद्रास में 1948 में लगा था, 1948 में एक्ट पारित हुआ। आंध्र प्रदेश में 1960 में हुआ था और 1965 में हुआ था। फिर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में आपका 1967 में हुआ, वेस्ट बंगाल में 1979 में हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे का सारे याद कर लीजिएगा। बिहार में हम आपको बता देते हैं, बिहार में आपको 2008 में पारित हुआ था और 2007 में देख सकते हैं पांडुचेरी है या राजस्थान, इसका आपको 2006 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताते चल रहा हूँ। बच्चे लोग आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग। बस टेलीग्राम में नेटवर्क इशू के कारण टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण आपका टेलीग्राम नहीं बन पा रहा है। मैं बस कुछ दिन का वेट मांगूंगा, उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल मैं ला दूंगा। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज, रोज़ टेस्ट सीरीज होगा, रोज़ नाइट में आपको टेस्ट सीरीज आपको मैं करवाऊंगा टेलीग्राम पे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, टेलीग्राम पे बस जुड़े रहिएगा। अभी फ़िलहाल बनेगा तब जुड़िएगा, अभी फ़िलहाल अभी रहिए यहाँ पर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट अटेंड एमलेफ और एमफिल, सर्वप्रथम किस कोर्स में यूनिवर्सिटी में हुआ था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था। तो मैं बता देता हूँ कि एमलिस कोर्स 1949 में शुरू हुआ था। और अब बिलिस कोर्स आप लोग को पता होना चाहिए, ज़्यादातर डिग्री लेके बैठे हैं कब और कब हुआ था। तो 1947 में इसका बिलिस कोर्स आयोजन शुरू हुआ था। और किस यूनिवर्सिटी से हुआ था, किस कॉलेज से, आप इसका आंसर जवाब दें। चलिए लीजिए, मैं आंसर भी खुद बता रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हुआ था। चलिए, लगता है कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो मैं आज स्पेशल आपके लिए लाया था, बिहार लाइब्रेरी स्पेशल वीडियो। इतना ज़रूर था कि आपको जानकारी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो मैं फिर से बिहार स्पेशल लाइब्रेरी लाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।